हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, जल्दी से बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अवधी। अवधी भाषा जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी बोली, ठीक है, ना कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो वाक्य अशुद्ध है, गलत है, उसी का आपको चयन करना है। जल्दी बताइए। इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो है वो शुद्ध है। अच्छा, इसमें कौन सी अशुद्धि है, ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। यथा साध में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया कि आगे आपका यथा आए, प्र आए, प्रति आए, यावत आए, तो यहाँ पर आपको अव्ययीभाव समास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अव्ययीभाव समास का प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। संभ्रम का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन और वोकैब के क्वेश्चन आपको अधिकतर याद होना चाहिए। तो संभ्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संयम। चौथा ऑप्शन अगेन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, यह वाक्य किस प्रकार का है? अब देखो, आगे आया जब, थोड़ी दूर पर आया तब, जब वाक्य जब तब से जुड़े, तो यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। सोचना ही नहीं है, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। देशर्पण में कौन सा समास है? समास विग्रह करोगे, विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। देशार्पण का समास विग्रह क्या हो जाएगा? देश के लिए अर्पण। और जब के लिए की हिंदी निकलती है तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित, प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मानक भाषा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मैंने एक कृष्णकाय व्यक्ति को देखा, कृष्ण शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका हष्ट पुष्ट। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी कि जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है उसको बोलते हैं उपसर्ग रहित शब्द। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। अब देखो, अक्षत में आ उपसर्ग है, अजान में आ उपसर्ग है, अभाव में आ उपसर्ग है, लेकिन अच्छा में उपसर्ग नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शिथिल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि शिथिल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे। देखो, सुस्त हो गया, ढीला हो गया, धीमा हो गया, ये सभी शिथिल के पर्यायवाची शब्द होंगे। तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? निंदा का विलोम शब्द जो है वो परनिंदा दिया हुआ है, गलत है, क्योंकि निंदा का विलोम शब्द जो है वो परनिंदा नहीं होता है, ठीक है, स्तुति होता है। अब तुम जाओ, इस वाक्य में कौन सा, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब तुम जाओ। तो ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सही वर्तनी आपको बतानी है कि कौन सी सही वर्तनी है। अस्वास्थमा किस प्रकार से लिखेंगे आप? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हेड मास्टर किस प्रकार में उपसर्ग है? यानी कि हेड मास्टर में जो उपसर्ग लगाया वो है हेड, और हेड किस भाषा का उपसर्ग हो जाएगा? पता ही चल गया होगा, अंग्रेजी भाषा का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हार मान लेना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुचित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, कौन सा? पृथक। पृथक ये भिन्नार्थक शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मतलब जरा और जरा ये भिन्नार्थक शब्द हैं। क्यों? क्योंकि शब्द एक से हैं, समश्रुत शब्द हैं, और अर्थ अलग अलग है। लेकिन पृथक पृथक का अर्थ जो है वो एक ही होगा। बिनु पद चले यानी कि बिना पैर के चलना, सुने बिनु काना यानी कि बिना कान के सुनना, कर बिनु कर्म यानी कि बिना काम के काम करना, विधि नाना। तो यहाँ पर जब बिना करण के काम हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? व्यभावन अलंकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अबलो नसानी अबलो नसेहों में कौन सा रस है? तो रस की बात करें तो कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। हाथ कंगन को आरसी किया है, तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? देखो, दो ऑप्शन ये रहे,
और दो ऑप्शन ये रहे। हाथ कंगन को आरसी क्या, चारों ऑप्शंस बताने का प्रयास कर रहा, यानी कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अंशु और मयूख का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अंशु और मयूख, ये करण के पर्यायवाची शब्द है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है 21 में। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैंने खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा वेद है? ये एक समाप्ति बोधक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? सारस एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या होगा? वह कोलकाता जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनल। ये पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आग का है। हाँ, अनिल लिख देते ये फिर हो जाता, ठीक है, छोटी की मात्रा चढ़ने से। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, बढ़िया क्वेश्चन है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? देखो, एक तो हरियाणवी हुआ, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, ठीक है, कन्नौजी हुआ, बुंदेली हुआ, ब्रजभाषा हुई, खड़ी बोली हुई। तो कौन से ऑप्शन में दिया? देखो, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी वही है, कन्नौजी, बुंदेली। देखो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार हुआ है ये क्वेश्चन। तो कौन सा है? सोरठा है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांश शब्द क्या है, यानी कि ये तुम शब्द जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तुम शब्द जो है वो आपको किस सर्वनाम में देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त आपको बताना है, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त वाक्य आपको बताना है। ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा होने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो, उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो आप देख लीजिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिशु सो रहा है, सोने के लिए किसी भारी साधन की आवश्यकता होगी? नहीं होगी, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस सुलभ मनुष्य जीवन को या जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। देखो, ये क्वेश्चन से एक बार और हो चुका है, क्योंकि मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है, सुलभ आसानी से नहीं मिलता। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उच्चतर, ये देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? तो बिहारी के प्रसिद्ध दोहे हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा छंद दोहा और रोला के मिलने से बनता है? बता चुका हूं, जल्दी से बताओ कौन सा है। 6 चरणों वाला चरण है कुंडलिया छंद, ठीक है। रंग में भंग, रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है किसके द्वारा? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के नासरमा शर्मा की कृति कागज की नाव के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।